हेलो दोस्तों। उत्तराखंड का इतिहास जब पहले मैं पढ़ती थी ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ लगता था। कहती थी क्या कुछ है इसके अंदर। पर जब आप मैंने इस तरीके से लिख के इसे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ना शुरू किया तो मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं चाहती हूँ जिस तरह से मुझे सब समझ में आ गया आप लोगों को भी आ जाए। इस तरीके से मेरी एक छोटी सी कोशिश को अगर आप समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलो कोशिश करते हैं उत्तराखंड के इतिहास को समझने की। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास इसको ना 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम एक एक करके लेते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो शुरुआत हो रही है ना वो कहाँ से हो रही है? अल्मोड़ा से। प्रागैतिहासिक काल हमारा ही वो है जिला अल्मोड़ा। प्रागैतिहासिक काल की जो शुरुआत हो रखी है वो कहाँ से हो रखी है? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा की जो ये काला मंडी है ना, अल्मोड़ा के काला मंडी वो मल्ला पैनाली। ठीक है, अल्मोड़ा के काला मंडी वो मल्ला पैनाली। ठीक है, स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। पता आपको जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के काला मंडी काला माटी अल्मोड़ा की जो काला माटी वो मल्ला पैनाली है। मल्ला पैनाली नामक स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र सबसे पहले प्राप्त हो रखे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? जो यशोधर मठपाल जी थे, यशोधर मठपाल जी ने नैनीताल की खुटानी नाला। ठीक है, जो यशोधर मठपाल जी थे, यशोधर मठपाल जी ने नैनीताल के खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। नंबर 1 अल्मोड़ा से। ठीक है, अल्मोड़ा से काला माटी व मल्ला पैनाली नामक स्थान से सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए थे। नंबर 2 दूसरे नंबर पर यशोधर मठपाल जी ने नैनीताल के खुटानी नामक स्थान है वहाँ से पाषाण कालीन जो उपकरण थे उनकी खोज की थी। नंबर 3 उत्तरकाशी। सबसे पहले अल्मोड़ा, नंबर 2 नैनीताल, नंबर 3 उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के जो यमुना घाटी के हुडली, उत्तरकाशी में यमुना घाटी तो बहती आपको पता ही होगा। उत्तरकाशी के जो यमुना घाटी की हुडली नामक जो स्थान से नीले रंग के चित्रित शैल चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, जो सबसे पहले अल्मोड़ा हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा नैनीताल, तीसरा हो गया उत्तरकाशी के यमुना घाटी के हुडली नामक स्थान से नीले रंग के शैल चित्र क्या होते प्राप्त हुए थे। फिर उसके बाद जो अल्मोड़ा का है ना, अल्मोड़ा में लाखों उडियार है, जिसे लाखों गुफा भी कहते हैं। लाखों उडियार या लाखों गुफा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से बहुत कुछ मिल रखा और बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाखों उडियार की जो खोज हो रखी है वो कब हो रखी है? 1968 में। लाखों गुफा की खोज कब हो रखी है? 1968 में। किसने करके? डॉक्टर MP जोशी द्वारा। ठीक है, डॉक्टर MP जोशी द्वारा 1968 में लाखों गुफा है उसकी क्या कर रखी है? खोज कर रखी है। अल्मोड़ा की जो बाड़े छीना के निकट एक है दल बैंड। ठीक है, अल्मोड़ा की बाड़े छीना के निकट दल बैंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अब हमने बोला कि लाखों गुफा तो बोल दिया अल्मोड़ा में, पर लाखों गुफा है कहाँ पर? अल्मोड़ा के बाड़े छीना। ठीक है, लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़े छीना के निकट दल बैंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इससे हमारा ये भी क्लियर हो रहा है कि अल्मोड़ा में सुयाल नदी बहती है। ठीक है, अल्मोड़ा के बाड़े छीना के निकट दल बैंड पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है क्या है? लाखों गुफा। और लाखों गुफा से पशुओं और मानवों के रंगीन शैल चित्र क्या हो रखे हैं? प्राप्त हो रखे हैं। लाखों गुफा से पशुओं और मानवों के रंगीन शैल चित्र क्या हो रखे हैं? प्राप्त हो रखे हैं। इन शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। इन शैल चित्रों में से इस शैल चित्र में लिखे ना पशुओं और मानवों के, इन शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इन शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका शैलाश्रय से की है। कुछ विद्वानों का मानना था ना कि जो ये शैल चित्र है ये भीमबेटका के शैल चित्रों के समान है। ठीक है, और जो लाखों गुफा से नागफनी के आकार का एक शिलाशय प्राप्त हुआ है जो बहुत ही क्या था? भव्य। ठीक है, नागफनी के आकार का लाखों गुफा से ही प्राप्त हो रखा है। नागफनी के आकार का एक शिलाशय
प्राप्त हुआ है, भव्य शिलाशय। ठीक है, लाखों उडियारे लाखों गुफा जो मैं कह रही हूँ, शैल चित्रों का एक मुख्य विषय। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हो रखा है, शैल चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य और सामूहिक नर्तन। ठीक है, या नृतक मंडली है। ठीक है, क्या है ये, लाखोटिया जो है शैल चित्र का जो मुख्य विषय है। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या है, सामूहिक नृत्य। ठीक है, इस यहाँ जाता है सामूहिक रूप से जो नृत्य करते हुए मनुष्य के जो शैल चित्र मिले हैं ना, सामूहिक रूप में थे वो, जो समूहबद्ध नृत्य करते हुए उनके चित्र जो मिले थे। ठीक है, सामूहिक रूप से मतलब एक के साथ एक इस तरह से गोलाई में नृत्य करते हुए, जो जिस तरीके का हमारा कुमाऊनी कल्चर है, सामूहिक रूप में तो आप समझ गए होंगे उस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें ये नृत्य करते हुए वहाँ से प्राप्त हो। ठीक है, फिर सबसे पहले तो हमें इतना आना चाहिए कि जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से हमें क्या क्या प्राप्त है, ये मेन पॉइंट हो गया। जो प्रागैतिहासिक काल के जो सबसे पहले अल्मोड़ा से ये काला मंडी और जो मल्ला पेरानी नामक स्थान पर जो प्रागैतिहासिक काल के साहित्य प्राप्त हो रखे। दूसरा हमारे यशोधर मठपाल जी ने नैनीताल से खुटानी ग्राम से प्राप्त कर रखे हैं, जो शैला उपकरणों की जो है ना, ये पाषाणकालीन उपकरणों की जो खोज की। तीसरा था उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और नैनीताल, तीसरा उत्तरकाशी। 3 मेन है जहाँ से हमें पाषाणकालीन उपकरणों की प्रागैतिहासिक काल की जो ये हमें ये उपकरणों की प्राप्ति हो रखी। ठीक है, उत्तरकाशी से। ठीक है, उत्तरकाशी के यमुना घाटी के हुडली नामक स्थान से प्राप्त हो रखा है। तो और भी क्या था, अल्मोड़ा, लाखोटियार। अम्बल लाखोटियार के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए। ठीक है, और नंबर 4 पे क्या था आपका, चमोली। अब चमोली ने भी चमोली का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिनय है इसमें। ठीक है, चमोली से हमें क्या क्या प्राप्त हो रखा है, ये तो हमें आना ही चाहिए। इतना कि अल्मोड़ा और चमोली से हमें क्या क्या प्राप्त हो रखा है, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़। ठीक है, नंबर भी अब क्या था, ग्वारखा गुफा चमोली के अंदर आता है, हमें पता है। ठीक है, और ग्वारखा गुफा को पुरातत्वविदों की नज़र से, ठीक है, ग्वारखा गुफा को पुरातत्वविदों की नज़र में लाने का श्रेय किसे जाता है, राकेश भट्ट जी को। ठीक है, ग्वारखा गुफा में जो ग्वारखा गुफा था ना, इसको पुरातत्व की नज़र में, ठीक है, पुरातत्वविदों की नज़र में लाने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट जी को। ठीक है, चमोली के डुगरी ग्राम में, ठीक है, चमोली के डुगरी ग्राम में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब एक ग्वारखा गुफा तो है, पर ग्वारखा गुफा स्थित कहाँ पर है, चमोली के डुगरी ग्राम। ठीक है, चमोली में एक डुगरी वो है, ग्राम है, वहाँ में जो अलकनंदा बहती है, अलकनंदा के तट पर क्या है, ये ग्वारखा गुफा स्थित है। ठीक है, अब ग्वारखा गुफा से मानव और भेड़ और बारहसिंगा, ग्वारखा गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है, ग्वारखा गुफा से, जो ग्वारखा गुफा है, ग्वारखा गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें 8 पशुओं व अन्य मानव आकृतियाँ हैं। ठीक है, जो ये 41 है ना, इसमें से 8 जो है पशुओं के मिल रखे हैं और बाकी अन्य किसके, मानव के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर ग्वारखा गुफा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था, पशुओं को हाँका। जो ग्वारखा गुफा के ना जो चित्रों का मुख्य विषय क्या था, पशुओं को हाँका देकर भगाना। जैसे उसका जो मिले है ना, उसमें वो क्या कर रहे हैं, पशुओं को ऐसे हका के, मतलब ऐसे आवाज़ से उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अथवा घेरना और या फिर उनको घेरना। ठीक है, वह मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है, और उन्होंने मनुष्य को ना त्रिशूल आकार में क्या कर रखा है, अंकित करके प्रदर्शित कर रखा है। उसके बाद चमोली का किमनी गांव। एक तो आया चमोली का ग्वारखा गुफा है ना, जो कहाँ पर है, जो चमोली के डुगरी गांव के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आया चमोली का किमनी गांव। चमोली की थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है। किमनी गांव कहाँ स्थित है, चमोली की थराली के पास पिंडर नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या में हल्के सफ़ेद रंग के, ठीक है, किमनी गांव से क्या प्राप्त हो रखा है, हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार। ठीक है, हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं
के शैल चित्र प्राप्त हो रखे हैं। यहाँ से कहाँ से? किमनी ग्राम से। हमारा क्या हो गया है, प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमने अल्मोड़ा और नैनीताल और उत्तर प्रदेश क्या प्राप्त हो रखा वो देखा। उसके बाद हमने लाखों रियार देख लिया। उसके बाद हमने चमोली देखा, चमोली के अंदर से हमें क्या क्या प्राप्त हो रखा है। उसके बाद हमने क्या देख लिया, चमोली के अंदर किमनी ग्राम। अब एक चमोली का जो है ना, चमोली का है मलारी गांव, ठीक है। चमोली के तीसरा गांव आ गया है जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक के शैलाचित्र मिल रखे हैं, ठीक है। ये चमोली का है मलारी गांव। चमोली के मलारी गांव से गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, जो चमोली का मलारी गांव है उसे गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 व 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया, जो चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है, ठीक है। चमोली जिले में तो है, उससे दूर मतलब जो हमारा तिब्बत सीमा है वहाँ पर ही स्थित है क्या, मलारी गांव, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 व 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। कब किया गया मलारी गांव का सर्वेक्षण? 1983 व 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया जो चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी सर्वेक्षण में, ठीक है, मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का वर्णन कंकाल मिला, ठीक है। मलारी सर्वेक्षण, जब इस सर्वेक्षण किया गया तो उसमें एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालय पशु वृक्षक जुबू जोबा के तौर पर हुई, ठीक है। पशु तो मिल गया, पर उस पर जब उसका सर्वेक्षण किया गया तो वो किसकी तरह था? हिमालय पशु वृक्षक जुबू जोबा के तौर पर हुई, ठीक है। और फिर क्या है, मलारी गांव में से ही 5.2, ठीक है, कीकरा सोने का मुखावर, ठीक है। मलारी गांव से और क्या मिल रखा है? 5.2 कीकरा सोने का मुखावर मिला हुआ है, के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक है। मलारी गांव से 5.2 कीकरा सोने का मुखावर तो मिला ही है, साथ में नर कंकाल मिला है और मिट्टी के बर्तन भी मिले, ठीक है। ये बर्तन पाकिस्तान के स्वात, ठीक है, ये बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे, ठीक है। बर्तन तो मिले हैं, ठीक है, कहाँ से मिले? मलारी गांव से, हाँ। पर ये बर्तन किसके समान है? ये बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे, ठीक है। काले रंग व धूसर रंग के, ठीक है, काले रंग व धूसर रंग के मृदभान हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला, जिसे आगरा भेजा गया, ठीक है। और क्या मिला वहाँ से? काले रंग व धूसर रंग के मृदभांड और हत्थे युक्त, ठीक है, काले रंग व धूसर रंग के मृदभांड और हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला, जिसे आगरा भेजा गया। और श्री प्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में नीति घटना मलारी गांव से मंडलाकार, ठीक है। श्री प्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मलारी गांव से, ठीक है, नीति घाटी के मलारी गांव से मंडलाकार समाधानों की खोज की। राउत संस्कृत ने इन्हें खस जाति के समाधान बताया था, ठीक है। एक बार ट्राई और पढ़ लेते हैं। श्री प्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में नीति घाटी के मलारी गांव से मंडलाकार समाधानों की खोज की, ठीक है। राउत संस्कृत ने इन्हें खस जाति के समाधान बताया था। मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काट कर बनाए गए थे। जो मलारी गांव के समाधान थे ना, वो क्या काट के बनाए गए थे? पहाड़ी काट कर बनाए गए थे। इन समाधानों में शवों को घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा? अल्मोड़ा के समाधान, ठीक है। अल्मोड़ा के समाधान में क्या आता है? अल्मोड़ा के पश्चिम रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव, ठीक है। अल्मोड़ा के पश्चिम रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव के समाधानों की खोज यशोधर मठपाल जी ने की थी। समझ में आया कुछ? ठीक है। फिर अल्मोड़ा के समाधानों की बात आई तो अल्मोड़ा के समाधानों की खोज पहले किसने कर रखी हो? तो यशोधर मठपाल जी ने कर रखी है, ठीक है। तो जैसा डेफिनेशन समझो कि ये अल्मोड़ा के समाधानों के पश्चिम रामगंगा घाटी के नौला, ठीक है। अल्मोड़ा
कि जो पश्चिम रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव के समाधानों की खोज। ठीक है, वहाँ की जो पश्चिमी घाटी पे है जो ना पश्चिमी घाटी रामगंगा, पश्चिमी घाटी के नौला जैनल गांव के समाधानों की खोज किसने कर रखी है? यशोधर मठपाल जी ने। ठीक है, जी ने की थी। ठीक है, और अल्मोड़ा के, ठीक है, अल्मोड़ा के सानड़ा व बसेड़ी। ठीक है, और यशोधर मठपाल जी ने ही, ठीक है, और यशोधर मठपाल जी ने एक तो उन्होंने पश्चिमी रामगंगा घाटी की जो नौला, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा घाटी की जो पश्चिमी नौला जैनल गांव के जो समाधान है उनकी खोज की थी यशोधर मठपाल जी ने। और साथ ही यशोधर मठपाल जी ने ही अल्मोड़ा के सानड़ा व बसेड़ा समाधानों की भी खोज की थी। ग्राम के समाधानों की खोज की थी। ठीक है, बसेड़ा ग्राम के समाधानों की खोज की थी। सानड़ा व बसेड़ी से 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए थे। ठीक है, सानड़ा और बसेड़ा से 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए थे। नंबर 1 शिष्ट और दूसरा अन्न बेरियल। ठीक है, जो अल्मोड़ा पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव से समाधानों की खोज हुई थी। किसने कर दी? यशोधर मठपाल जी ने। और यशोधर मठपाल जी ने ही अल्मोड़ा के सानड़ा व बसेड़ी ग्राम के समाधानों की खोज भी की थी। सानड़ा व बसेड़ा से जो 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए थे वो कौन थे? शिष्ट व अन्न बेरियल। अल्मोड़ा के लवेथाप से, ठीक है, अल्मोड़ा के लवेथाप से लाल रंग के चित्रित 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए। अल्मोड़ा के लवेथाप से, ठीक है, साथ में क्या है? अल्मोड़ा के लवेथाप से लाल रंग के चित्रित 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए। लवेथाप का अर्थ होता है रिक्त चित्र। ठीक है, लवेथाप का क्या अर्थ होता है? रिक्त चित्र। फिर ठीक है, लवेथाप के शैला चित्र में मानव को शिकार करते हुए, ठीक है, मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। ठीक है, जो ये है ना लवेथाप में क्या दिखाया गया है? लवेथाप के शैला चित्र में मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। फिर अब तो यशोधर मठपाल जी है ना, यशोधर मठपाल जी, ठीक है, उन्होंने खोज की थी। किसी की थी? 1985 में। ठीक है, यशोधर मठपाल जी ने अल्मोड़ा में 1985 में फड़का नौले की खोज की थी, जहाँ से 3 शैलाश्रयों की खोज की गई। ठीक है, यशोधर मठपाल जी ने 1985 में फड़का नौले की खोज की थी। ठीक है, वहाँ से 3 शैलाश्रयों की प्राप्ति हुई थी। और यशोधर मठपाल जी ने ही 1989 में, ठीक है, यशोधर मठपाल जी ने ही 1989 में पेटशाल की खोज की थी। ठीक है, वहाँ से कत्थे रंग के मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये दोनों स्थान श्याल नदी प्रवाह क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, ये जो दोनों स्थान है ये कहाँ पर है? श्याल नदी प्रवाह क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा की फल सीमा। अब हमने क्या समझना है कि अल्मोड़ा के फल सीमा से हमें क्या प्राप्त हो रखा है? अल्मोड़ा के फल सीमा से हमें योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए। अल्मोड़ा के फल सीमा से हमें योग तथा नित्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए हैं। फल सीमा में 2 चट्टानें हैं। ठीक है, फल सीमा में क्या है? 2 चट्टानें हैं, एक जिन पर 2 कप मार्क्स बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? सबसे पहले अल्मोड़ा की फल सीमा जो कि योग तथा नित्य मुद्रा में मानवाकृतियाँ प्राप्त हो रखी है। फल सीमा में 2 चट्टानें हैं, ठीक है, जिन पर 2 कप मार्क्स बने हैं। जिन पर क्या बने हुए हैं? 2 कप मार्क्स बने हुए हैं। पिथौरागढ़ के बनकोट से क्या प्राप्त हो रखा है? पिथौरागढ़ के बनकोट से हमें 8 ताम्र मानवाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कब? 1989 में। ठीक है, कब प्राप्त हो रखी है? 1989 में। ओके, उसके बाद हमें पिथौरागढ़ के बनकोट से इन उपकरणों को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, जो हमें 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, इनको जो ये है उपकरण है इनको अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। बनकोट जो है कहाँ? पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है, बनकोट कहाँ आता है? पिथौरागढ़ में आता है। और
बहादुराबाद कहाँ आता है? हरिद्वार में आता है। बहादुराबाद कहाँ किस में आता है? हैदराबाद में आता है। ये ताम्र उपकरणों की यहाँ से क्या हो रखी है? पिथौरागढ़ और हरिद्वार, जो ये बनकोट और बहादुराबाद है ना, जो पिथौरागढ़ और हरिद्वार में आते हैं, यहाँ से ताम्र उपकरणों की खोज हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।